एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए किसका स्थान प्रथम है, भगवान का या गुरु का? तो आपको बता दूं, हमारे कई जन्म हुए हैं, जैसा कि गीता में भी आया है, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनः। तो उन जन्मों में क्या भगवान नहीं थे? थे तो उन जन्मों में भी, क्योंकि भगवान तो अनादि है, जिनका न आदि है न अंत है, वो तो सनातनी है, वो सदियों से है। तो उन जन्मों में हमें ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन जन्मों में हमें भक्ति प्राप्त हुई? क्यों नहीं उन जन्मों में हमें ईश्वर से लगाव हुआ? क्यों नहीं उन जन्मों में हमें ईश्वर से प्रेम हुआ? क्योंकि शायद उन जन्मों में हमें गुरु नहीं मिले, हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हुई। परंतु इस जन्म में हरि की ही कृपा से, क्योंकि गुरु भी मिलना सहज बात नहीं है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो हरि की कृपा से इस जन्म में हमें गुरु मिले, हमने गुरु धारण किया, और गुरु धारण करके गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर हम चलते रहे, गुरु जी के बताए हुए सतमार्ग पर हम चले, और उस मार्ग पर चलने के कारण हमें भक्ति प्राप्त हुई। अब थोड़ी हो ज्यादा हो नहीं, भक्ति हमें प्राप्त हुई, और उस भक्ति के कारण हमें परमात्मा से लगाव हुआ, प्रेम हुआ, और आगे चल के साक्षात्कार भी हो जाता है। तो वजह कौन है? ईश्वर से हमें किसने मिलवाया? तो गुरु की कृपा से हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई। ईश्वर तो हर जन्म में थे, क्योंकि हमारे तो जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन जन्मों में हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इस जन्म में जब हमने गुरु धारण किया, जब गुरु की कृपा हुई, उनके बताए हुए मार्ग पर, सतमार्ग पर हम चले, तो हमें भक्ति प्राप्त हुई, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ये सब किसके कारण? तो गुरु के कारण, गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। इसीलिए एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए गुरु का स्थान प्रथम है।